उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सोनीपत की ऐतिहासिक धरा को हॉकी के हब के रूप में जाना जाता है। सोनीपत की पावन भूमि से हॉकी की शान नेहा, शर्मिला, निशा 3 बार ओलंपियन बनी। इसी तरह ज्योति, नेहा गोयल, शर्मिला व निशा को भी सोनीपत से कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट होने का सौभाग्य मिला है। सोनीपत से ही हॉकी के सरताज सुमित व अभिषेक ने अपनी खेल प्रतिभा का दमखम देश और दुनिया में ओलंपिक व कॉमनवेल्थ खेलों में दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, समय मंत्री जी को भी सोनीपत की धरा पर खेलने का सौभाग्य मिला है। इतना ही नहीं, इंडिया वीमेन हॉकी में देश की पहली द्रोणाचार्य व अर्जुन अवार्डी प्रीतम सिवाज को भी सोनीपत मिला है। इतनी बड़ी उपलब्धियां होने के बावजूद सोनीपत विधानसभा को आज तक शहर में एस्ट्रोटर्फ मैदान की सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि जो ये सेक्टर जो 4 की बात है ये सोनीपत से बाहर है और सेक्टर 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 2013 में एस्ट्रोटर्फ लगाया गया था, जिस पर अभ्यास 2014 में शुरू किया गया। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और बेटियों को आने जाने में 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहां पर आवागमन के लिए सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। शहर से इतनी ही दूर अभ्यास के लिए जाने में बेटियों के लिए माता पिता भी ऐसे महसूस करते हैं। कई बार बेटियां कॉम्प्लेक्स तक आने जाने में चोटिल भी हुई हैं। हालांकि एक तरफ सरकार की बेटियों को पढ़ाने व खेलने का नारा देते ही कि लेकिन जब सुविधाएं व खेल मैदान ही नहीं होंगे तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे खेलेंगी। अध्यक्ष महोदय, आज इस एस्ट्रोटर्फ को हालात इतनी बदतर हो चुकी है, आए दिन खिलाड़ी चोटिल होते हैं क्योंकि 9 वर्ष हो चुके हैं, जबकि एक एस्ट्रोटर्फ की जो लाइफ है वो 7 वर्ष है। तो और अब तो हालात ये है कि खिलाड़ियों को दिल्ली कूच करना पड़ता है अभ्यास के लिए। तो मेरी माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि एक तो ये स्पष्ट करें कि उस एस्ट्रोटर्फ को नया लगाएंगे और कब तक लगाएंगे, और वहां पर ग्राउंड मैन की भी आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है 9 साल से। मंत्री जी इसके बारे में बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि 2013 में किनकी सरकार थी और उस समय एस्ट्रोटर्फ किन्होंने लगाया था, तो प्लानिंग की होगी तभी वहां पर लगा है। तो पहले आपने बोला, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। सेकेंडली, वहां पर सोनीपत इकलौता जिला है हरियाणा में जहां पर 3 एस्ट्रोटर्फ हैं। 2 हरियाणा सरकार के हैं और 1 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और इसमें हमारे हरियाणा के अंदर 17 रेजिडेंशियल विंग और डे बोर्डिंग विंग है। उसमें से एक विंग जो है रेजिडेंशियल विंग हॉकी का, वो सोनीपत के अंदर ही है और इन्हीं की विधानसभा के अंदर है। और एक एस्ट्रोटर्फ की लाइफ मिनिमम 10 साल होती है और अगर उसकी सुरक्षा रहे तो 15 साल भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहा हूं हॉकी का। और इस एस्ट्रोटर्फ के लिए नगरपालिका को ऑलरेडी 17 लाख रुपए हमने मेंटेनेंस और रिपेयर के दे दिए हैं और बहुत जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। और एक स्टेडियम इनका सुभाष स्टेडियम है जहां पर हॉल की रिपेयर और बाकी चीजें जो हैं वो उसके भी पैसे दे दिए गए हैं। सोनीपत के अंदर हमने 2,23,51,000 का रिपेयर का और मेंटेनेंस का पैसा दे दिया गया है। और इसमें सोनीपत एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नर्सरियां हैं। 71 नर्सरी जो है सोनीपत जिले के अंदर हैं और जिसमें 41 प्राइवेट कोचिज के साथ चलाई जा रही हैं और 30 चलाई जा रही हैं। मैं इसमें बता देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि 140 के लगभग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनीपत जिले से आते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हॉकी के हैं। और हमने हॉकी की मान्यता देते हुए बहुत चीजें सोनीपत जिले में हम दे रहे हैं। अगर इनको फिर भी कोई मांग है तो हम मुझे रिटर्न में दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर लेंगे। महोदय, मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो सेक्टर 4 में जो एस्ट्रोटर्फ है जिसकी हालात बिल्कुल जर्जर हो रखी है कि उसको चेंज कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि 15 साल 20 साल उसकी लाइफ होती है, अगर उसको यूज ना करो तो 100 साल भी हो जाएगी। सवाल ये कि वहां बच्चे जो है आए दिन अभ्यास करते हैं और काफी बच्चे कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है और 2 साल से उसकी हालात जर्जर हालत हो रखी है। उसकी जांच हुई है, उसकी रिपेयर जो है उसका पैसा ऑलरेडी दे दिया गया 17 लाख। अगर फिर भी कहेंगे तो मैं दोबारा जांच करवा दूंगा।
हाँ जी, इंदिरा जी। स्पीकर सर